मुझे एक डिजीज है नेम्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी। सो इसके अंदर एक अनप्रिडिक्टेबल लॉस ऑफ आईसाइट होता है। आई विल नॉट से विजन बिकॉज लोगों को लगता है कि आई एम लैकिंग विजन, बट विजन मेरा पूरा है लाइफ का। मेरी आईसाइट जानी स्टार्ट हो गई थी 8th ऑनवर्ड्स, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन ऑलमोस्ट 12 और 14 में आई लॉस्ट इट। लाइक अभी मुझे लाइट परसेप्शन भी नहीं है। आई कैन नॉट सी वेदर इट्स डे और लाइट। मेरी सिर्फ आईसाइट गई है। आई एम अ प्रॉपर ह्यूमन बीइंग विद एवरी डिजायर, विद एवरी एस्पिरेशन, विद एवरी फीलिंग, इमोशन, डिसलाइक्स, एवरीथिंग। अनकंडीशनल बाय आनंद के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो कि स्कूबा डाइविंग करती हैं, जो दौड़ती हैं, साइकिलिंग करती हैं, पहाड़ों पे चढ़ती हैं। बस एक काम वो नहीं कर सकती हैं, वो देख नहीं सकती हैं। बट इसके लिए आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर अगले 30 मिनट में आपको अपने लिए सॉरी फील होगा, क्योंकि वो इतना कुछ करती हैं बिना डरे, जो कि शायद हम लोग नहीं कर पाते हैं। मांडवी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे शुरू हुआ ये जो प्रॉब्लम है आपकी आंखों की? कहाँ से शुरू हुई? हम वहीं से शुरुआत करते हैं। और कब आपको पता लगा कि धीरे धीरे आपकी आंखें जो है वो आप नहीं देख पाएंगे भविष्य में? ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये एक्चुअली है तो मुझे बचपन से मुझे एक डिजीज है नेम्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी। सो इसके अंदर एक अनप्रिडिक्टेबल लॉस ऑफ आईसाइट होता है। आई विल नॉट से विजन बिकॉज लोगों को लगता है कि आई एम लैकिंग विजन, बट विजन मेरा पूरा है लाइफ का। आईसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। थोड़ी गहरी बात होगी, थोड़ा सा आप इसको बताइए डिटेल में कि लोगों को लग रहा है विजन है और आईसाइट नहीं है। एक्चुअली आनंद जी, कोई भी कंपनी हम किसी को भी देखते हैं तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इवेंट, इवन कि आपके चैनल का भी कोई विजन होगा, राइट? सो विजन तो मेरे पास भी है ना। इट्स जस्ट द आईसाइट दैट आई एम लैकिंग ऑन। मेरी आईसाइट जानी स्टार्ट हो गई थी 8th ऑनवर्ड्स, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन ऑलमोस्ट 12 और 14 में आई लॉस्ट इट। लाइक अभी मुझे लाइट परसेप्शन भी नहीं है। आई कैन नॉट सी whether it's day or light. लेकिन अभी जैसे कि हम आपके पास आए, आप सारे काम कर रही हैं, आपने हमें शेक पिलाया है, आप कुछ बना भी रही थी खाने के लिए, सर्व किया आपने पानी। एक्चुअली होता क्या है कि लाइफ में अगर मैं ये बोल दूं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अब, क्योंकि अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, राइट? क्योंकि मेरे पास लॉजिक है, रीजन है, और मेरे को सिंपैथी मिलना वैलिड भी है ऑन टर्म्स, टेक्निकली अगर हम देखें तो। सो वो तो मेरे पास ऑप्शन हमेशा खुला ही है ना। कहानी तो वहां से शुरू होती है जहां से आप कुछ करने की सोचते हो। सो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम कर नहीं सकते। अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो क्या आप अपने घर में उठ के काम नहीं करते? करते हैं ना। 2 मिनट दुखी हो लेते हैं कि नहीं दिख रहा, कहाँ से माचिस उठाऊं, कहाँ पे लाइटर देखूं, लेकिन देन यू स्टार्ट ऑफ एंड यू डू द थिंग्स, यू कंप्लीट द थिंग्स। सो वही कॉन्सेप्ट मेरी भी लाइफ में है। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बचपन से ही था या बाद में हुआ? ऑफ कोर्स बचपन से कुछ भी नहीं होता। पीरियड था, ट्रांजिशन पीरियड, जब आपको ये लगा कि धीरे धीरे आईसाइट जा रही है, जब आईसाइट पूरी चली गई, उस फेज के बारे में कुछ बताइए। मैं सुपरमैन तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल 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 भी नहीं हूँ। आप सुपरमैन हैं? नहीं हूँ। उस देखो, सुपरमैन तो नहीं वुमेन बोल सकते हो, आप जेंडर चेंज कर रहे हो। इन दोस टर्म्स, लाइक आई जस्ट वांट टू से कि जो ट्रांजिशन पीरियड है वो बहुत पेनफुल था। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, रोना धोना मस्त, पूरा मॉम डैड को भी परेशान किया है, सब पूरा एकदम इमोशनल ड्रामा सब मारा है मैंने। मारा नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, हुआ है मतलब। बट दैट वाज अ पेनफुल पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड से बाहर आने में और अपने अंदर यही मानने में कि यस अब ये चीज हो चुकी है एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। इसके अंदर ऑब्वियसली मेरा पूरा रोल तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मेरे पीछे थे। आई वाज इन +2 12th स्टैंडर्ड। तो उस टाइम पे ना मेरा इतना हो गया था कि मेरे को चलने फिरने में अकेले थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी थी। इट वाज लाइक लिटिल ट्रिकी पार्ट फॉर मी। तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर गई एंड देन आई स्टार्टेड कि नहीं मेरे को ग्रेजुएशन में नहीं जाना, पता नहीं कॉलेज में कैसा होगा कैसे नहीं होगा, होगा नहीं होगी। एंड माय डैड वाज, देख बेटा, घर में रहना तो पढ़ना पड़ेगा, वरना आप बाहर के रास्ते हमेशा खुले पड़े हैं, आप बाहर जा सकते हो। इस घर में मैं ऐसे बच्चे नहीं रखूंगा। ऑब्वियसली उन्होंने निकालना नहीं था घर से, बट देन ही वाज वेरी स्ट्रांग, ही वाज वेरी डिटरमिन्ड। और वही डिटर्मिनेशन थी
वही एक उनका ट्रस्ट था शायद जो मेरे अंदर भी आया। ग्रेजुएशन भी करी है पूरी की पूरी और मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया जामिया मिलिया इस्लामिया से। दो इट वाज अ कंफ्यूजिंग पीरियड क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी आईसाइट थी वो धीरे 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 करके जा रही थी। एकदम से चली जाए तो शायद हम हम खुद को तैयार कर लेते हैं कि हाँ वो चली गई आईसाइट या कुछ हो गया है, कुछ जिंदगी में से कम हो गया है, परंतु रोज जाते हुए देखना ज्यादा पेनफुल है। आपने वो वाली मूवी देखी है न्यूयॉर्क या कोई इसमें देखी है जिसमें यूएस के पुलिस जो होता है वो 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं? उससे भी बुरा होता है ये फेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप एक आईसाइट के स्टेटस पे हो, आप उस पे एडजस्ट कर लेते हो कि चलो ठीक है मुझे इतना दिख रहा है, इतना नहीं दिख रहा। क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक फिजिकल थिंग नहीं है कि आपको सिर्फ दिख नहीं रहा, वहां पे बात नहीं खत्म होती, यहाँ पे साइकोलॉजी पूरी की पूरी अटैच्ड है। मेरे दिमाग में कितने सालों तक यही चलता रहा, यार ये मेरे बारे में सोच क्या रहा होगा, मैं तो आई कांटेक्ट नहीं बना रही, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, अरे 4 लोग देख रहे हैं पता नहीं, अरे ये पता नहीं इधर तो नहीं खड़े, कहीं इधर तो नहीं खड़े। और इसी चक्कर में क्या होता था कि मैं यही भूल जाती थी कि मैं बात किससे कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, एंड आई यूज्ड टू गेट लॉस्ट। और लोगों को ये लगता था अरे ये तो मतलब ब्लाइंड के साथ साथ डम एंड डेफ टाइप्स भी है, कुछ लॉस्ट पर्सनालिटी। इट वाज रियली 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 वेरी टॉर्चरिंग फॉर मी। मैं वो फेज भूल नहीं पाती हूँ, लेकिन थैंकफुली बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी थे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भगवान जी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। फैमिली वाज ऑलवेज देयर। उनका फ्रेंड्स का क्या रोल होता था ना कि जैसे हम लोग मंदिर गए तो उस टाइम पे ना मेरी आईसाइट का एक स्टेटस था अजीब सा, या आरपी में होता है जनरली कि आपको ना ऊपर चढ़ते स्टेप दिखेंगे, डाउन वाले स्टेप्स नहीं दिखेंगे। अब मैं गई तो चढ़ने वाले स्टेप तो डुक 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 चढ़ गई, उतरते वक्त पता ही नहीं चला और लुढ़क गई, गिर गई। और वो लोग ना हेल्प नहीं करने आते थे। मतलब कॉलेज वाला टाइम तो ना एक्चुअली हंसी मस्ती में ही निकल गया, दो आई वाज लाइक डिप्रेस्ड कंफ्यूज्ड, बट उन लोगों के साथ वो चीज का पता ही नहीं चला। और वही लोग थे जो मेरे एग्जाम्स में आके मुझे रात रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाया भी है। मेरी मॉम डैड भाई भाभी एवरीवन वाज अप विद दैट एंड दे वर लाइक मजाक भी, और ताकि मैं बिल्कुल भी डिप्रेस्ड या कुछ कॉन्शियस फील ना करूं, और साथ के साथ हेल्प भी। नहीं जॉइन बैंक। यस, बैंक का भी बहुत मस्ती है। बैंक ज्वाइन करने का ये सीन था कि मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से, विच इज लाइक द 3rd यूनिवर्सिटी इन एशिया, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एमएसडब्ल्यू। अब उसके बाद करने के बाद एक अपना ही फिर से एक साइकोलॉजी एस्पेक्ट अगेन फॉल्स इन हियर कि भाई मैं तो बहुत हाई फाई हूँ, मैं और सरकारी जॉब। अरे सरकारी जॉब में तो वो लोग जाते हैं जिनका ना ब्रेन सील्ड पीस होता है। इट वाज अ थॉट जो लगता आपको मेरा ऐसा? उस टाइम पे था। अभी भी लगता है आपको ऐसा? अब नहीं लगता, अब तो मैं हूं ना वहां पे, ऐसे कैसे अभी मेरा ब्रेन बिल्कुल सील्ड नहीं है बट उस टाइम पे अगेन माय फादर वाज देयर एंड ही वाज वन कि मैं फॉर्म्स भर रहा हूँ एंड आई वाज लाइक मैं नहीं करूंगी, आप भरते रहो। तो लाइक अच्छा पेपर तो दे आ। और सच में मैं एक पेपर देने गई, ट्रस्ट मी आनंद जी, वो 1.5 घंटा वो पेपर देख के, वो पेपर मुझ पे लिटरली मुझे लग रहा था जैसे हंस रहा है कि तू है कौन, तेरा बड़ा खुला हुआ ब्रेन है ना, सील्ड नहीं है, तुझसे मैं नहीं सॉल्व हो पा रहा। वो पूरे 1.5 घंटे में मुझसे हार्डली 60-70% पेपर सॉल्व हुआ and that literally hit me like a challenge and then it was like the challenge that I took up and फिर पर ऑफ कोर्स वो चैलेंज भी मैं अकेले तो पॉसिबल ही नहीं था, उसमें मेरी मॉम और मेरी भाभी, दीज टू वर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स जिनके सिर पे मैंने ये पेपर क्लियर किया। नहीं तो इट वाज नेक्स्ट टू नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि मैं कर पाती। जब बैंक में होती है तो आप पब्लिक डीलिंग सीट पे भी रही हैं कुछ टाइम तक, मैंने सुना है। हाँ, मैंने 10 साल पब्लिक डीलिंग करी है। तो कैसे डील करती थी पब्लिक से आप? पब्लिक से सर मैं देख नहीं सकती, प्लीज अकाउंट नंबर बता दो। एक्चुअली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, ठीक है, और मेरे यहीं के एरिया के बैंक अकाउंट्स थे। एक्सेप्टेंस कितनी है लोगों की कि वो एक ऐसे बैंकर से डील कर रहे हैं जो देख नहीं सकता? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इलिटरेसी में जाएं तो हालत बहुत खराब है, ठीक है, उनको समझाना हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में लोग मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटाइज नहीं है, पर क्योंकि ये मेरा एरिया था, बिकॉज आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो मुझे इतना प्रॉब्लम आया नहीं क्योंकि 50 to 60% लोग मेरे अपने थे।
कभी ऐसा भी कोई इंसिडेंट हुआ जब किसी ने ऐसे फील करवाया हो आपको कि यू कांट सी? यहाँ नहीं हुआ, पर जब मैं गुड़गांव गई थी तो वहां पे भी मैं 2 साल थी पब्लिक डीलिंग पे। अच्छा। एक सर आए, मतलब कस्टमर। अब हुआ क्या है कि वो आए और वो सामने खड़े हो गए। मुझे तो भाई ट्यूब भी ऑन ऑफ का नहीं पता चलता, तो मुझे क्या पता कि सामने कौन खड़ा है, जब तक राइट। वो मुंह नहीं खोलेंगे। खड़े रहे, हो सकता है मैंने उनको 2-3 बार देख भी लिया। हम्म। फिर मैं मोबाइल भी उठा के कुछ कर लिया टाइम पास के लिए, मेरी सीट खाली थी क्योंकि। मैंने फिर देख लिया होगा, उन्होंने फिर मुझे घूर दिया होगा। इस पूरे प्रोसीजर में अब 7-8 मिनट निकल गए। हाँ। एंड देन ही जम्प्ड ऑन मी, अपना नाम बताओ। मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम हुई, आप मुझे इतनी देर से देख रहे हो, मेरा काम नहीं कर रहे। मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, आई एम ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं। यू आर किडिंग, आपने मेरा फेस देखा, आपको मैंने 2 बार देखा, आपने मुझे 4 बार देखा। लाइक सर ट्रस्ट मी, मैं नहीं देख सकती। नहीं, नाम बताओ। मांडवी गर्ग सर। मैंने कहा सर पीएफ नंबर भी है 51368778, प्लीज आप ना ये सीएमडी को कंप्लेंट लिखे दो आज। उसके बाद ना वो और जोर से चीखने चिल्लाने लगे, तो वो मेरे ब्रांच मैनेजर आए। उन्होंने बोला सर क्या हो गया, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो उन्होंने ही शाउटेड एंड मतलब वो अंदर लेके गए, उनको पानी वानी पिलाया, ठंडा किया। एंड आई वाज लाइक कि वो जेन्युइनली देख नहीं सकती हैं। सारी न्यूज़पेपर निकाल के फोटोज दिखाई, नाम दिखाया। माय गॉड। और फिर वो कस्टमर आके मेरे हाथ यूं लेके, अपने हाथों में यूं लेके मुझसे माफी मांगी। मुझे नहीं सर आप माफी मत मांगो, लेकिन कंप्लेंट जरूर करना, मजा बहुत आएगा आप। फिर क्या मन में आया कि आपने सोचा कि पहाड़ों में चढ़ा जाए, साइकिलिंग की जाए? एक्चुअली मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी। आई वाज अ जूडो प्लेयर, जिमनास्ट, बास्केटबॉल प्लेयर, हैंडबॉल प्लेयर। कितना टफ रहा होगा कि जो इतना ब्राइट स्टूडेंट है, जो दौड़ रहा है, चल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, और उसके बाद बिल्कुल आप ऐसे फेज में आ गई जहां पर जो बिल्कुल डार्क हो गया। कैसे आपने सोचा कि दोबारा पहाड़ों में चढ़ा जाए, दोबारा साइकिलिंग शुरू की जाए? एक्चुअली जो भगवान जी है ना, वो भी कम मजे नहीं लेते इंसानों के। मेरे को एडवेंचर्स का शौक था, उन्होंने मेरे को एक और एडवेंचर दे दिया। उन्होंने बोला ले, आंखों के साथ तो तूने बहुत मस्ती कर ली, अब दिमाग उनका करके दिखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मुझे ये एडवेंचर भी दे दिया। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के एक सीनियर मैनेजर मिले, हु टोल्ड मी कि हम लोग ना लेके जाते हैं ऐसे। मैं एक बार लेके गया हूँ ब्लाइंड लोगों का एक ट्रिप लेके गया हूँ माउंटेनियरिंग के लिए, तो आपको चलना है क्या मांडू दादा? ही यूज्ड टू कॉल मी मांडू दादा। सर लाइक आप सीरियसली बोल रहे हो क्या, मजे तो नहीं ले रहे हो? नहीं, मैं लेके जाऊंगा ना। आई सेड आई एम अप। और मुझे पता नहीं है कि कैसे करना है। उस टाइम चलने के तो वांदे आ रखे थे, खुद को चलना में इतना प्रॉब्लम, ऊपर से माउंटेनियरिंग के लिए हाँ बोल रही हूँ वहां बैठ के दिल्ली में। और वो भी हैरान कि क्या है ये लड़की, क्यों कैसे बोल रही है। बट देन आई वाज लाइक ना मैं चलूंगी, बोल ठीक है मैं कर देता हूँ। एंड लिटरली मेरे को तो ऐसे ही लगा वो भी मजे ले रहे हैं, मैंने भी मजे ले लिए उनके। अब वो कहानी वहीं पर थी। बट देन 2-3 महीने बाद लिटरली ही कॉल्ड मी अप कि मैंने तो बना दिया दियारा टॉप का, हिमालयस में जा रहे हैं एंड इट्स अ 12,500 फीट, इट्स नॉट अ पीक बट इट्स जस्ट अ टॉप इन हिमालयस, तो तेरे को चलना है क्या? तेरे लिए बोला है मैंने तो बछिंद्री मैम को। अच्छा, बछिंद्री पाल। या वो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन को हेड बछिंद्री मैम करती हैं, बछिंद्री पाल मैम। राइट। तो आई वाज लाइक अच्छा सच्ची क्या? तो बोलते हाँ सच्ची। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं बताती हूँ ना, अभी मैं मीटिंग में हूँ। खाली बैठी थी बैंक में, लेकिन धक्के से मीटिंग अटकाई। उसके बाद घर आई, घर आके मॉम से बोला मुझे ना माउंटेन्स में मोशन सिकनेस का बहुत सॉलिड प्रॉब्लम था, गोल गोल घूमती है और मेरा दिमाग भी उसके साथ, और मतलब वॉमिटिंग, और वो मतलब मैं सबसे ज्यादा स्कैर्ड उस चीज से थी सबसे पहले तो। एंड मॉम वाज लाइक भाई देख तेरी जगह मैं होती तो मैं तो जरूर जाती, मोशन सिकनेस का क्या है, गोली ले लो। मैंने उसी वक्त फोन उठाया और अतुल भैया को बोला ठीक है भैया आई एम कमिंग। अब वो दिन गया और उसके बाद तो मुझे खुद ही नहीं समझ आया कि कैसे 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 चीजें आगे से आगे से आगे से आगे से चलती रही। जब आप पहुंची पीक पर, पहली बार अपने पहाड़ की चोटी पर पहुंची, तो क्या फीलिंग थी? फीलिंग इनक्रेडिबल थी। जब आप क्लाइंब करते हो ना, तो यू डू नॉट क्लाइंब जस्ट इन वन डे। ये वो वाली क्लाइंबिंग नहीं है, ट्रैकिंग नहीं थी, दिस वाज अ क्लाइंबिंग। और क्लाइंबिंग कभी भी एक दिन में नहीं होती। राइट।
क्लाइंबिंग स्टेप्स में होती है क्योंकि आपकी बॉडी को भी एक्लिमेटाइज होने की जरूरत रहती है। तो आप ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकते, बट ऑक्सीजन लेवल्स के साथ आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए ना आप दिनों का, घंटों का रेस्ट रखते हो। दैट इज रिक्वायर्ड मेडिकली। जब हम गए ना तो लास्ट सेकेंड डे ना पूरी बारिश हो गई, जूते कपड़े सब भीग गए, हाथ बर्फ हो गए, नीले पड़ गए, और मेरे पास दूसरा चेंज नहीं था, सब कपड़े भीग चुके थे। टेंट के पूरे बाहर पानी ही पानी, और लिटरली मैं अपने टेंट के अंदर ना बैग के ऊपर, अपने रक्सक के ऊपर सर रख के रो रही थी आंसू से। एंड आई वाज सेइंग कि भगवान जी एक बार घर भेज दो, बस एक बार, जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। और उसके बाद खैर 15 मिनट बाद सिचुएशन बदल गई। ऑब्वियसली बछिंद्री मैम का था तो इतना किडिश नहीं हो सकता। शी केम इन, उन्होंने, उनके पास एक्स्ट्रा चेंज होते थे तब, तो शी गेव मी द क्लोथ्स एंड शूज एंड वार्मर्स एंड ऑल दैट स्टफ। चलो उसके बाद अगले दिन दो बारिश पहाड़ों में तो खत्म ही हो जाती है, फिर हम चले गए वहां पे, खूब मस्ती मारी। इट वाज लाइक पिकनिक जब हम पीक पे पहुंचे। पर उस दिन बहुत मजा आया। फिर नीचे आए। साइकिलिंग कैसे शुरू की आपने जब आपने जूनागढ़ तक साइकिल चलाई? साइकिलिंग में भी सेम किस्सा हुआ, डिट्टो सेम हुआ। ये कि मैं एक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए गई थी उत्तरकाशी। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे कोर्सेज में जाते हो तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स के बन जाते हैं। अब वो फ्रेंड्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप था उस पे चलती रहती थी नॉर्मल चिटो चैट बकवास तो चल रही थी। तो उसके अंदर एक मेरे फ्रेंड है विश्वास भंबुरकर, वो है अहमदाबाद से। तो उन्होंने मैसेज डाला कि भाई लोग, मैं ना साइकिलिंग ट्रिप पे जा रहा हूँ, 350 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो बताओ। मैंने वहां पे भी मजे लिए, पूरे मजे। मैंने कहा मैं चल रही हूँ, मेरी सीट फिक्स है, जबकि मुझे पता है मैं साइकिल नहीं चला सकती, दिन रात का पता चल नहीं रहा है। एंड ही वाज लाइक आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ मैं श्योर हूँ। उसके बाद 2-4 लोगों ने और कुछ इधर उधर के कमेंट्स पास किए, हंसी मजाक हुआ, बात खत्म हो गई, सो गए सब। अगले दिन ही लिटरली कॉल मी अप, मांडू दादा सच में चल रहे हो क्या? कहता तेरे को चलानी आती है? मैंने कहा चलाने की बात तो छोड़ दे, वो मेरे को मस्त आती है क्योंकि मेरा बैलेंसिंग बहुत तगड़ा है। मैं दोनों हाथ छोड़ के साइकिलिंग करा करती थी अपने टाइम पे, और वो भी मेन रोड पे, क्राउडेड रोड्स पे। कितने किलोमीटर होगा जो आपने ये साइकिलिंग की? ये वाली तो 350 थी, अहमदाबाद से जूनागढ़। कितने दिन में पूरी करी? 3 दिन में करी। मैसेज पढ़ लेती हैं आप, है ना? सबको ये लगता है कि आप चिट चैट कैसे कर रही होंगी। लेट मी शो, मैं आई विल टेक द एडवांटेज। मैं आपको बताता हूँ कि मानवी कैसे मैसेज पढ़ती हैं। अभी मैं मानवी को मैसेज करता हूँ और अब देखिएगा कि वो सिर्फ पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे उसका। Speech on. I need to make a call to Sunil Pyramid. Weather. Sunset 6:50 p.m. Screen current clock. Temperature currently 36. High 39. Low 23. 5:04 p.m. 7 noted toy. Group. For recognize music. Toy. GROW. WhatsApp. Group. 2 minutes. Screenshot. WhatsApp. Clear. Button. Confirm Shalette. WhatsApp. Heading. WhatsApp. Now. Anand Sharma. I'm up. WhatsApp. Now. Anand Sharma. Compose message. To compose the camera. Hey. Share media. Message. I know you can see. 5 compose message. Text field. Cap F. Cap T. Cap H. H. A. A. Y. Yeah. T. T. S. S. Space. That's. F. T. S. जी मानवी बताइए मैंने क्या भेजा आपको अभी? G. T. T. R. R. U. 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 आपको उसका रिप्लाई आ चुका है। Emoji. द वे यू नो, आप जैसे फोन देखती हैं, सारे काम करते हैं, तो किसी को भी लग सकता है कि आप जो लग नहीं सकता, लगता है। आई वॉज इन जामिया, सो देयर वी वर 3 रूममेट्स, ठीक है। तो मेरी जो एक रूममेट थी ना, वो तीसरी रूममेट को बोलती हुई चली गई, हिना मैं तेरे को जाते हुए बता रही हूँ ये मांडवी का स्कैम ओपन होगा। मैं तुझे बता रही हूँ इसने सिर्फ रिजर्वेशन के लिए ड्रामा रचाया है पूरा, और एक दिन तुझे मुझे सबको पता चल जाएगा कितनी बड़ी बेवकूफ थी, फर्जी सर्टिफिकेट लेके घूमती थी। मुझे याद है जब हमारी पहली बार चैट हुई, जब मैंने आपसे पहली बार इंटरव्यू के लिए टाइम मांगा, तो मुझे किसी ने बताया आपके बारे में, मैंने पढ़ा अखबार में, और जब मैंने आपसे चैट की तो आप ऐसी बात करते जैसे जैसे सिंपल हम फोन पे चैट करते हैं। मैंने आपको हाय लिखा, आपने हेलो भी लिख के भेजा। फिर मैंने आपसे पूछा कि आई एम आनंद फ्रॉम दिस एंड दिस, आपने कहा ये तो आपने सोचा होगा एक सेक्रेटरी रखा हुआ है बहन ने, है ना? जो इंस्टेंट आंसर मैंने फिर रीचेक किया उस बंदे से। मैंने कहा आर यू श्योर शी इज ब्लाइंड, शी कांट सी? यस आई एम डैम श्योर। तो मैंने कहा मुझे कुछ डाउट है थोड़ा सा। तो फिर मुझे पता लगा आप पहाड़
चढ़ चुकी हैं आप। हाँ, तो अब डाउट यकीन में बदल गया। अब यकीन ही बदल गया मुझे कि वाकई में इस स्कैम का भांडाफोड़ हम आज करेंगे कि आप सब कुछ देख सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप भांडा-फोड़ा कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जगह-जगह वेट कर रहे हैं। उनको आज भी ये बात डाइजेस्ट नहीं है। काफ़ी रोल रहा पापा-मम्मी का, आपके पापा-मम्मी का आपको इस तरह से बड़ा करने में कि आप कहीं भी गिव अप ना करें। मेरे को प्रॉब्लम फेस इसलिए नहीं करनी पड़ती क्योंकि हुँ, हुँ। मेरी आईसाइट गई है। राइट। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है मेरी लाइफ में? द मोमेंट जब मैं किसी से भी मिलती हूँ ना, वो अपना एक थॉट उसी वक़्त डिसीज़न बना लेते हैं कि इसको दिखाई नहीं देता, तो ये काम नहीं कर सकती। ये उठ नहीं सकती, ये चल नहीं सकती, ये कुछ नहीं कर सकती। उस थॉट प्रोसेस को तोड़ने के लिए या उसी से फाइट करने के लिए ना, मेरी लाइफ की 80 टू 90% एफर्ट्स चले जाते हैं। और तोड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बाय एंड ऑफ द डे मेरी सिर्फ आईसाइट गई है। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड कि मेरा विज़न अभी भी है। डिज़ायर्स, आई एम अ प्रॉपर ह्यूमन बीइंग विद एवरी डिज़ायर, विद एवरी एस्पिरेशन, विद एवरी फीलिंग, इमोशन, डिसलाइक्स, एवरीथिंग। क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता तो कोई बात नहीं, तू यहाँ रुक जा, हम हो आते हैं। आप कहाँ रुके? आपने तो कुछ छोड़ा नहीं। पहाड़ से लेके और आप समुद्र में चली गई। स्कूबा डाइविंग, यू डू स्कूबा डाइविंग। या डर नहीं लगा स्कूबा आपको? डाइविंग। मछलियाँ हमारी दोस्त हैं। नाम कहाँ के की आपने स्कूबा डाइविंग? मैंने बॉम्बे। स्कूबा डाइविंग इज लाइक इनक्रेडिबली ऑसम। हालांकि दुनिया स्कूबा डाइविंग जो करती है हाँ, हाँ। वो करती है टू सी, टू वॉच, टू एंजॉय द अंडर वाटर ब्यूटी बेसिकली। लेकिन ठीक है, मुझे कुछ दिखा नहीं, मछलियों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत ही डरपोक किस्म की इंसान हूँ उस मामले में। मरने से डर नहीं लगता, बट कॉकरोच के आगे अपनी चलती नहीं है। वॉज इन लाइक एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड था क्योंकि उसके अंदर ना आप और सिर्फ आप खुद के साथ थे। बिकॉज अंडर वाटर साउंड भी ट्रेवल नहीं होती है। आई वॉज एबल टू एक्चुअली फील माई ओन हार्ट बीट, मिक्स ऑफ दैट साइलेंस, कामनेस। इट वॉज लाइक अ ब्लेंड ऑफ मेडिटेशन। मुझे बहुत मजा आया था उसको करके। हाउ डू यू एंजॉय द मूवीज? आई एम अ मूवी फ्रीक बाय द वे। आई एम अ बिंज वॉचर। बॉलीवुड, हॉलीवुड? बॉलीवुड। मुझे सारी टाइप की मूवीज पसंद है भाई। मुझे ज्यादातर वैसे जो बिब्लियोग्राफीज होती हैं या जो ज्यादा रियल कॉन्सेप्ट्स में मूवीज होती हैं, मुझे वो ज्यादा पसंद है। और एंजॉय क्या मतलब, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही मैं भी करती हूँ। हाँ, कुछ एक मूवीज जैसे साइलेंट होती हैं जिसके अंदर साइलेंट सीन्स ज्यादा होते हैं, जैसे बर्फी हो गई या आपकी और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं। हाँ, उन मूवीज के लिए भी ना आजकल नेटफ्लिक्स हैज दिस ऑप्शन। दे हैव दिस ऑडियो डिस्क्रिप्शन फीचर इन इट। ओके। तो उसके अंदर ना दे कीप ऑन टेलिंग यू। अगर आप अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप अगर उसको ओपन करेंगे, सो इन मोर देन 80 to 90% जो भी उनका स्टफ कंटेंट वहां पे अपलोडेड है, उसके अंदर दे हैव दिस फीचर लाइक द ऑडियो डिस्क्रिप्शन थिंग। सो उसके थ्रू वो भी एंजॉय कर लेती हूँ। अरे फूडी? या आई एम, बट आई एम नॉट दैट क्रेजी फूड लवर एक्चुअली। बट यू लव एक्सपेरिमेंट्स। या आई एम क्रेजी फॉर एक्सपेरिमेंट्स। मैं कभी भी लास्ट कौन रेस्टोरेंट, सा था जो फेल हुआ? भाई की नई नई शादी हुई थी तो मेरी भाभी जब आई तो मैंने उनको बोला मैं आपको शेक्स पिलाऊं, मेरी स्पेशलिटी है। शी वाज क्रेजी लाइक हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने उनको बहुत मस्त मस्त शेक्स पिलाए और वो उनका तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया। अब तो वो शाम को बोलने लगी नीटू बना दे यार। अब एक दिन मेरे दिमाग में खुराफात आ गई कि चलो एक्सपेरिमेंट करते। आलू बुखारा और आड़ू हाथ में आ गया, उसका भी शेक बना दिया। सो हुआ ये कि अब वो शेक कुछ वियर्ड नहीं, मतलब वियर्डेस्ट बहुत ही खराब से बन भी गया। ज्यादा हो गया। हाँ, हाँ। अब उसको ठीक करने के लिए मैंने उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। सोचा तो वो और वियर्ड हो गया, तो मैंने उसको और ठीक करने के लिए थोड़े और उसमें चॉकलेट डाल दी, तो वो और वियर्ड हो गया। और फिर मैंने उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा और उसके अंदर वो जेल वेल डाल दिया, तो वो और वियर्ड। उस सारे प्रोसीजर में उसका कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैंने कहा था ना शी कैन सी। उसका कलर इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि अब वो मुंह के अंदर, जीभ पे तो था बट अंदर नहीं जा पा रहा था। तो इतने में मेरी भाभी आ गई। मैंने बोल बन गया? मैंने कहा हाँ। उनको कलर दिखा एंड बोल वाह
क्या शेक बना बॉस। अब उन्होंने एक सिप लिया, उसके बाद बेचारी को शादी को हफ्ता हुआ था, ना तो वो बोल पाएगी कुछ ना अंदर ले See what the message I want to give through this कि हम्म, जितने भी लोग हैं जो किसी भी एक ऑर्गन से डिसेबल हैं, उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। आई जस्ट वांट टू शो देम कि मांडवी जो है वो पूरी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। शी मेक्स वो शेक्स बना रही हैं, वो बैंक जाती हैं, वो पहाड़ पे चढ़ रही हैं, स्कूबा डाइविंग कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि ऐसे गिव अप मत करो, बिल्कुल। लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर पा रही। कुछ जेन्युइन चीजें हैं, जैसे रोड पे जाना। अब अगर आप निकल के बोलेंगे कि रोड पे निकल जाओ, वो नहीं कर पाती हूँ। एक आधा काम नहीं कर पा रही तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है भाई, वो तो सभी है ना। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। आप खाना नहीं बना सकते तो कोई प्ले गिटार, आई एम अ वेरी गुड गिटारिस्ट। Is it? यस, आई Can प्ले you play गिटार। for us? या श्योर। मतलब आई कुक फूड, मेरी खुद की बहुत प्यारी-प्यारी और बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। मैं जोक्स अपार्ट, बट मेरा खाना बहुत अच्छा होता है और लोग सच में मुझसे फ़रमाइश करते हैं। मेरे सैंडविचेस स्पेशली, शेक्स। बाकी अगर हमारे घर पे काम वाली नहीं आती तो मैं काम वाली भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी सफाई बहुत अच्छी है। What next? क्या अब कौन से ऐसा काम करने वाले हैं जिससे एक बार फिर हम शर्म से डूब मरे? ऐसा कुछ नहीं, बट अभी हाँ, मेरा जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है। लाइक आई रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइक म्यूजिक with guitars, with my vocals. Are you going to And compose? yes, I have already composed 2 of Oh my my God. songs, but अभी वो मैंने recordings like pending चल रही हैं, but once I'll record it. मैंने lyrics भी लिखे हुए हैं। We have like me and one of my friend. Any plan to do podcast? Yes, Oh वो my भी God. मेरा ऑन रोल है। उसके लिए Even I'm मैंने not 2-3 safe. स्टोरीज भी रिकॉर्ड की Even हुई I'm हैं। not safe. You are safe. मैं आपको कंपटीशन नहीं दे पाऊंगी। Manu, it was great to talk to you. You are such an inspirational person. और आपसे मिलके मैं हर बार मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इतने मौके देती है। आनंद जी, बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो कि जिस वे में आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया, आई रियली लव दैट। It was a fun talking to you, and for the audience, I'll definitely say कि do not forget to at least subscribe the channel Unconditional by Anand अगर आपको अच्छा लगा हो तो, and अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना भी मत भूलना, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी मत भूलना, और मेरे को पक्का यकीन है कि आप लोग ये करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैडम, सो मच।